नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूपी पोल खोल न्यूज नेट पर। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन यानी कि विधानसभा का इलेक्शन होना है। हर पार्टी पूरे जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है, लेकिन हमारे देश का जो माहौल है, कुछ लोग ऐसे एजेंडे पर चल रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उन लोगों से बचना पड़ेगा। 2022 को देखकर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? क्या ये संभव हो सकता है कि इस देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को खुले मंचों पर मारने की धमकी दे सकते हैं? या फिर ये संभव हो सकता है? ये कौन सा धर्म हमें इसकी इजाजत देता है? 17 से लेकर 19 तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें एक महात्मा जी ने जो हिंदुस्तान की अल्पसंख्यक आबादी है उसे खत्म करने का प्रण लिया था। आखिर क्या हुआ था उस धर्म संसद में? किस तरीके की जहरीली तकरीर की गई? क्यों ये एक कौम को काटने मारने की बात की गई? ये सब सबसे पहले आप देखें। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे। ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। आखिर क्यों इस देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है? आखिर क्यों एक महात्मा जो कि भगवान के रूप होते हैं, एक महात्मा जो बलि का रूप होते हैं, वो क्यों तलवारों की बात कर रहे हैं? तुम अपडेट कब होगे और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। क्यों इस तरीके की जहरीली बात की जा रही है? क्यों मंचों से तलवारें लहराने की बात की जा रही है? क्या देश को इस तरीके की जरूरत है, या फिर जो गुर्बत और निर्धनता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या हम उनको एक निवाला नहीं दे सकते? हमें इनकी बात माननी चाहिए, या मानवता के हिसाब से इन बच्चों को भी देख लो जो कि बहुसंख्यक समाज से हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जिन बच्चों को देख रहे हैं, ये बच्चे मासूम तो हैं ही, लेकिन ये बच्चे जितने मासूम हैं, इन बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ भी वैसा ही टूट पड़ा है। इन बच्चों में मात्र 9 साल से लेकर 4 साल तक के 2 भाई और 2 बहनें हैं। 3 साल पहले ही इन बच्चों की मां किसी काम से घर से बाहर गई थी, जो फिर कभी वापस नहीं आई, जिसके बाद इन बच्चों के मजदूर पिता सुरेंद्र मिश्र ने अकेले ही बच्चों का पालन पोषण किया। लॉकडाउन में सुरेंद्र को काम नहीं मिल रहा था, गरीबी ऐसी कि भूख मिटाने को रोटी नहीं, जिस वजह से सुरेंद्र बीमार रहने लगे और अचानक 23 मई को सुरेंद्र मिश्र की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ये बच्चे अनाथ हो चुके थे। इनके सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ चुका है। अब इन बच्चों की जिंदगी पड़ोसियों की दया दृष्टि पर चल रही है। अगर किसी पड़ोसी को इन पर दया आ जाती है तो वह खाना खाने के लिए आटा और चावल दे देते हैं।
खुले मंचों पर जिस कौम को मारने और काटने की बात की जा रही है, आखिर उस कौम का कसूर क्या है? क्या यही कसूर है उस कौम का जो कि उन्होंने जो राकेश के साथ किया है? आप जहरीली तकरीर करो, आप देश में जहर घोलो, लेकिन पहले आप ये वीडियो भी देख लो। हमारी बेटी ने इसको जो है राखी बांधी, बहन बना लिया, भाई बना लिया इसको। फिर ये कहने लगा कि हमारा तो बस कोई नहीं है। फिर अपना ये हमारे साथ के काम धाम भी नहीं था इसका। तो हमने भी कहा भाई अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो तो हमारे पास रह लो। इसको लगा कि हाँ ये लोग मेरे लिए ठीक हैं। आज का टाइम वो चल रहा है, अगर किसी के ऊपर किसी का साया नहीं होता, हाथ नहीं होता, तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसका कोई अगर त्योहार का कोई होता तो ये अपना हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। इसका जो त्योहार होता है अपना पूजा पाठ इसने जो भी करनी है, व्रत रखने, पूजा पाठ करनी, किसी यार दोस्त को बुलाना। इसके यार दोस्त जो हैं होली पे भी यहाँ आते थे, अपना होली खेल लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कभी कुछ कहा। बाकी ये हमारे त्योहार होते हैं तो ये हमारा भी साथ में मतलब मिलकर मनाते हैं। और जो है जैसे कि हमारे बच्चे सबके कपड़े वगैरह बनेंगे तो वैसे ही जो है इसके साथ भी वैसे ही। मैंने ऐसा निभाया है जैसे मैं अपने घर में भी ना निभाता। मेरे माँ बाप होते सगे, वो भी इतना ना करते जितना इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। मेरी शादी भी करा दी है, मुझे घर भी दे दिया है। अकेला रहता था, त्योहारों पे लोगों को देखता था, मगर रो के हालत खराब हो जाती थी। मगर इन्होंने मुझे बहुत सारा दिया है। मेरा मानना है कि हमें ना तो ऐसे महात्माओं की जरूरत है जो इस देश में आग लगाए, और ना ही ऐसे किसी अब्दुल या इकबाल की जरूरत है जो इस देश में अपना माहौल, अपने आप को डरा के, अपने आप को छोटा महसूस करके और इस देश में बहुसंख्यक समाज को बुरा भला कहे। मेरा खुद का मानना है कि मैं 10 साल तक गुरु हरिदास स्वर्ग आश्रम उच्च प्राथमिक विद्यालय से तालीम ली। मेरा खुद का एक मानना है, तजुर्बा है, और ये मेरे साथ हुआ है। वो स्कूल तो था, उसके जस्ट बराबर में मंदिर था जहाँ पर हर साल छड़ी का मेला लगता था। लेकिन जैसे ही छड़ी का उधर मेला आता था तो जितने भी मेरे साथ के मुस्लिम बच्चे हैं, जितने भी मेरे साथ के हिंदू बच्चे हैं, वो सब उस आश्रम की सफाई करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। और ये सब जब हम अपने परिवार को जाके बताते थे तो हमारे परिवार ने कभी भी या उनके परिवार ने कभी भी ये नहीं किया कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है जो नफरत की आग हमारे मुल्क में लगाए। अगर ईद हो तो हम गले मिल सकते हैं, अगर होली हो तो हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हमें ऐसा अपने मुल्क में जहर वाला इंसान नहीं चाहिए। एक ऐसी वीडियो है, अगर इस देश का हमें माहौल संयमन और अच्छा रखना है तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो और किसी भी मजहब में हो। हमें ऐसे इंसानियत फरिश्तों की जरूरत है। हेलो हेलो अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार सर, उठ जाइए एक बार 2 मिनट के लिए।
अभी चाहूंगा आपकी नींद खराब कर दी मैंने। ये इतनी पतली सी पल्ली पर लेटे हो आप यहाँ पर। एक बार खड़े हो जाइए, हम लोग आपके लिए कुछ अरेंज करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, आप आसानी से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इसको यूज करने में। ये बिछा लीजिए इस पर, ये वाला। आपके लिए कंबल लेकर आए हैं बढ़िया क्वालिटी का। अब ठंड से नहीं दुखी होना पड़ेगा आपको। इसमें आ जाइए, आराम से बैठिए। दूसरी चादर दे दीजिए एक बार। आ जाओ सर। नमस्कार, कैसे हो? आ जाओ, उधर लेटते आराम से। इस पे कहाँ ज्यादा रुकेगा सर, आ जाओ। कुछ बढ़िया चीज लेकर आया आपके लिए। ये ले चलो अपना। यार देते हैं। क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया सर। आप एक हमको तेरा सेवा करा था। अभी हम जिंदगी ऐसे है, लेकिन अभी हम लोग को घूम भी हो गए। क्या काम करते हो आप? काम लोग पैसे से भीख मांगता है सर। आप लोग क्या करें? भीख मांगते हो? कोई नहीं है घर का। घर वाला कोई नहीं है। आप क्या काम करते हो? भीख मांगते हो। और आप सर? पार्टी के काम में कभी कभी चले जाते हैं। पार्टी? साल्दी पार्टी के काम में। ऐसे कोई मस्जिद में हो, कोई मंदिर में हम बच जाता है। मस्जिद में, मंदिर में? मस्जिद मंदिर में जैसे दरगाह होती है, मंदिर होती है। हाँ हाँ। जैसे पीर होते हैं, हाँ, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ पे खाना वाना हो जाता है। पूरे जिस्म में आग लगा देती है और भूख इंसान को गद्दार बना देती है। गरीबी, भूखमरी कोई मजहब नहीं पूछती, कोई जाति न पूछती। गरीब का एक ही मजहब रहता है। ये जो बुजुर्ग थे, ये बोल रहे थे हम मस्जिद, मंदिर, दरगाह यहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। जिस शख्स ने इनकी मदद की, क्या ये इनके लिए फरिश्ता नहीं है? हमने बचपन में सीखा था, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, ये इंसान बनेगा। हमें ऐसे गद्दार नहीं चाहिए जो देश का माहौल खराब करे। हमें तो ऐसे फरिश्ते चाहिए जो कि देश में आपसी सौहार्द बना के रखे। हर साल इस मुकद्दस सरजमी हरिद्वार में ज्वालापुर और आसपास के क्षेत्र के मुसलमान काफ़ी लोग, नौजवान और बुजुर्ग हर साल शिव भक्तों का स्वागत करते हैं और ये भाईचारे का इस हरिद्वार की सरजमी, इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हैं। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में नंबर 1 रहे। हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं जो हमारे मुल्क के भाईचारे को और अमन व अमान को तोड़कर साजिश रचना चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब यहाँ प्यार से रहते हैं और सब लोग इत्तेफाक से रहते हैं। माँ गंगा, एक तरफ माँ गंगा, एक तरफ मखदूम पाक साबिर का कलेरी का दरबार है। यहाँ के लोग हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारे एकता से रहते हैं। दीपावली हो, होली हो, ईद मिलन हो, एक दूसरे को हिंदू भाई मुसलमान भाई मुबारकबाद देते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि इन शिव भक्तों की मेहमान नवाजी हम इसी तरह करते रहें। हमारे आने वाले मुसलमानों की नई पीढ़ी भी भाईचारे को इसी तरह बढ़ावा देती रहे, ये हमारा ध्येय है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जिस किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो YouTube पर जाकर यूपी पोल खोल न्यूज नेट पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे वादा करते हैं
कि हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।